नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी स्किल्स। जो सबसे पहले हमारा वीडियो था सेशन 1, उसमें हमने सारी चीज़ों पर चर्चा की थी एक साथ। उसके बाद से लोगों ने कहा कि एक एक पॉइंट को बताइए, उसको समझाइए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो फिर मैंने आज जो हमारा टॉपिक है उसको स्टडी स्किल्स को लिया हुआ है। इसके पहले 3-4 सेशंस में मैंने गोल, आपका स्किल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को कवर किया था। तो अभी आप देखिए स्टडी स्किल्स, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। स्टडी स्किल्स एक्चुअली है क्या, इस पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे। फीचर्ड पॉइंट्स में है आज के, व्हाट इज़ स्टडी स्किल्स, स्टडी स्किल्स क्या होती है, व्हाट आर द इफ़ेक्टिव स्टडी, जो प्रभावशाली अध्ययन है, प्रभावशाली पढ़ाई है, वो क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। मेकिंग इंजॉयबल स्टडी, आपको अपनी स्टडी को इंजॉय के साथ कैसे लर्न करना है या आपको अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, उस पर चर्चा करेंगे। हाउ टू डेवलप स्मार्ट स्टडी, जो पढ़ाई का सही तरीका है, जो उत्तम दक्षता की पढ़ाई है, स्टडी है, उसको कैसे डेवलप करना है, उस पर बात करेंगे। हाउ टू फोकस ऑन स्टडिंग, मतलब कंटिन्यूअस स्टडी के ऊपर फोकस कैसे रखना है, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये हम 5 पॉइंट्स आज कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला पॉइंट, व्हाट इज स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स क्या होता है, समझिए। स्टडी स्किल्स होता है पढ़ाई करने की दक्षता। अगर आप इसके हिंदी पे जाएंगे तो क्या होगा, दक्षता। अब दक्षता में क्या होता है, योग्यता, एलिजिबिलिटी, लेकिन नहीं, दक्षता होता है उससे थोड़ा ऊपर। मतलब अभी स्टडी स्किल्स की बात हो रही, तो मतलब अध्ययन करने की दक्षता आपकी क्या है। देखिए आप एक सब्जेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पढ़ाई की तकनीक है, अगर आपके पास पढ़ाई का तरीका है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट आने दो, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर हैं तो केवल आप उसी को जानेंगे। दोबारा क्या होता है, तकनीक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक बार स्टडी करने की तकनीक सीख ली, उसको इफेक्टिव बनाने का तरीका सीख लिया, तो कोई भी सेक्टर होने दो, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, वो आपको हमेशा ही काम आएगा, चाहे वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो, चाहे वो बहुत छोटा सब्जेक्ट हो। तो देखते हैं स्टडी स्किल्स में क्या करना है हमें। स्टडी स्किल्स का मेन मतलब है वो है अध्ययन करने की दक्षता। आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के बाद याद कैसे रखना है, उस पढ़ लिया आपने, याद कर लिया आपने, लिखना कैसे है वो आपको सीखना है। किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, या इंटरव्यू में आपको कैसे जो आपने स्टडी किया उसको उनके सामने रखना कैसे, आप अपनी बात को रखेंगे कैसे, उसके लिए जो स्टडी का तरीका है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो ये हो गया स्टडी स्किल्स, अध्ययन की दक्षता, मतलब पढ़ाई का तरीका। व्हाट आर द इफेक्टिव स्टडी, इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है, प्रभावशाली अध्ययन। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं सारे दिन कहानियों की किताबें पढ़ रहा हूँ, वो इफेक्टिव स्टडी नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, वो भी नहीं है। मतलब हमें सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन पे हम देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, सबसे बड़ी बात कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मींस अगर आप क्लास 1 में हैं तो आप क्लास 1 की स्टडी करिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस कंपटीशन की, जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलर क्या क्या रिक्वायर्ड है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो आपने एनालाइज किया है, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट में हिस्ट्री नहीं है और आप लेके दिन भर उसको पढ़ रहे हैं, यूजलेस। मैथ्स नहीं है, आप दिन भर मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इंग्लिश है और आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी के ऊपर आपको फोकस करना है, जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में कायदे से एनालिसिस करके पढ़ाई करनी है। फाइंडिंग टाइम टू स्टडी, मतलब आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना होगा, पढ़ाई का एक पर्टिकुलर टाइम निकालना होगा, प्रॉपर टाइम निकालना, एक रूटीन टाइप आपको टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टडी, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिली है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक अच्छे सोर्स से आपको अध्ययन करना है। किसी भी तरह के लोगों को यूट्यूब में सुन के, या किसी भी एक सोशल मीडिया पे कोई टॉपिक आ गया, आप उसको पढ़ के घूम रहे नहीं। अच्छे सोर्स, जो सुटेबल सोर्स हैं, उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है। आपकी इफेक्टिव स्टडी तब मानी जाएगी जब स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब आपके लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, किस वे में लिख रहे हैं, आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद वो ये सोच सके कि आप उस लेटर में सही में क्या चाहते हैं, उसको पता चले, ये आपके इफेक्टिव स्टडी में आता है।
इफ़ेक्टिव रीडिंग, जब आप स्टडी आपकी इफ़ेक्टिव है तो आपकी इफ़ेक्टिव रीडिंग भी होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका भी सही होना चाहिए। किसी भी चीज़ को बड़ा है शॉर्ट करके पढ़ना है, समझना है और उसका सार निकाल के जो भी करना है आप उसको समझ सकें, यह है इफ़ेक्टिव स्टडी। क्रिटिकल रीडिंग एंड रीडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब जो थोड़ा दुर्लभ है, क्रिटिकल मीन्स होता है दुर्लभ, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही, ईजी नहीं मिल पा रही, उनको ढूंढिए, कायदे से उस पर स्टडी करिए और उसके बाद उनको एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करिए। मतलब बड़ी बुक है तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी। आज आपने सोचा इसको 10 पेज कवर करना है तो 10 पेज उसको पढ़िए, नेक्स्ट सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलिए, ये स्ट्रेटेजी है। नोट टेकिंग, आपने कोई भी चीज़ नेट से निकाला, गूगल से देखा, चारों तरफ से देखा, पूरा मत नोट डाउन करिए। जो आपको लग रहा है कि अच्छा टॉपिक है, या जो देखिए अच्छा टॉपिक कौन सा होता है, जो बार बार सवाल पूछा जाता है वो नहीं, जो आपको नहीं पता है वो अच्छा टॉपिक और वो पूछा जाता है। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको याद, उसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपको याद नहीं है उसको अंडरलाइन करना है। पूरी बुक में लाल पीला नीला बनाने से कोई मतलब मिलने वाला नहीं। प्लानिंग एंड एसे, अगर आपको किसी भी तरह का टॉपिक के ऊपर अगर आपने स्टडी किया है, अध्ययन किया है, कई सोर्सेज से मिल के आपने उसको पढ़ाई की है, तो अभी आपको एक अपना खुद का एसे उसके ऊपर लिखने की कोशिश करनी चाहिए, एक नोट्स लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनके तहत हम क्या करते हैं, ये जो पढ़ाई का एक तरीका होता है ये इफेक्टिव स्टडी है। मतलब ये अगर आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई क्या इम्प्रूव होगी और एक इफेक्टिव स्टडी आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेकिंग एंजॉयबल स्टडी। सबसे ज़रूरी बात यह है, कभी भी स्टडी को अगर आप बोरिंग समझेंगे, बर्डन समझेंगे या जिम्मेदारी समझेंगे तो आप स्टडी कर नहीं पाएंगे। स्टडी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। स्टडी एक ऐसा प्रोसीजर है जो लाइफ टाइम चलने वाला, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आज आपने सीख लिया बस अभी ये जीवन भर रहेगा, नहीं, लाइफ टाइम चलने वाला है। इसके साथ क्या है, आपको सर्विस मिल गई तो आपको लग रहा है कि बस ख़त्म हो गया, अभी मुझे पढ़ना नहीं, आगे कुछ करना नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। घर में फ्रिज बनाने वाला आ गया तो हम ये देखते ख़राब क्या था, वो भी हमने सीख लिया। घर में कोई काम चल रहा है, हमने उसको देख के सीख लिया। तो मतलब ये हमारा दिन प्रतिदिन चलता रहेगा, ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो उसको इंजॉय के साथ कैसे सीखना है वो हमें जानना चाहिए। लिसन टू गुड म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल से सभी लोग पसंद करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो आप अपनी स्टडी में म्यूज़िक को इंक्लूड कर सकते हैं। जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उसमें कुछ आवर्स तो नहीं बोल सकते, कुछ मिनट्स, हाफ एन आवर कर सकते हैं, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो संगीत आपको बहुत अच्छा लगता है, स्लो म्यूज़िक हो, फास्ट म्यूज़िक, वॉट एवर यू लाइक, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। टर्न इट इनटू गेम फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, जो स्टडी का तरीका है उसको आप एक खेल की तरह भी ले सकते हैं। जैसे कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए ऐसे समझिए, कोई जा रहा है, आप चलते चलते जा रहे हैं, आपके साथ एक आदमी जा रहा है, ट्रेन आपके बगल से गुजर गई, तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं ये ट्रेन 900 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर है, तो अभी ये कितनी देर में हम लोगों को क्रॉस कर जाएगी। आपने उनसे खड़े खड़े बात किया, आपने उसके लिए समय नहीं दिया, इंजॉय के साथ उसने सवाल का जवाब दिया, नहीं आए तो आपने बता दिए या आपने उसके बारे में सीख लिया। इस तरह से आपको खुद क्रिएट करना है एक सिचुएशन और उसको इंजॉय करना है। कुछ सामान लेने गए, उसने बता दिया ये सारे 30 रुपये केजी हैं, अब आपने 4-5 लिया, उसका एवरेज ले लिया, कितना रुपया होता है, कैसे क्या है, ये इंजॉय के साथ सीख भी लिया आपने और उसको समझ भी लिया। तो इस तरह से जो आपकी स्टडी उसको गेम बनाना है, खेल बनाना है और खेलते हुए सीखना है। यूज नाइस स्टेशनरी, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये हमेशा से सही रहा है कि अगर आप अच्छे पेन पेपर का यूज़ करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी आएगी, आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आप अच्छे थॉट्स आएंगे। आप अगर ये जो कोई भी छोटी सी पतली सी, हालांकि बुक्स मैं पहले भी कह चुका हूँ ख़राब नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो महंगी किताबें होती, बड़ी किताबें होती, मोटी होती, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ दिया होता है, मतलब बहुत डीप नॉलेज होता है, उनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे शॉर्ट्स नोट्स के चक्कर में बार बार नहीं पढ़ना चाहिए। इसके कहने का उद्देश्य इतना ही है। ट्राई रोल प्ले, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। कई बार अगर आपने देखा होगा जो मूवीज़ आप देखते हैं वो आपको भूलती नहीं है, लेकिन आप जो बुक पढ़ते हैं वो भूल क्यों जाती है, क्योंकि मूवी में जो आप देख रहे हैं वो पिक्चराइजेशन है, वो पिक्चर बन रहा है, एक वो आपके दिमाग में छपता चला जा रहा है। लेकिन जो आप बुक पढ़ रहे हैं अगर उसकी आप इमेज बनाएंगे, आप वहाँ पे जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों को ले लीजिए, उसमें अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक उसमें से एक मेंबर आप खुद अगर अपने आप को रख के पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपको भूलेगा नहीं।
तो क्या करना है, खुद अपने आप को एक मेंबर बनाना है और फिर स्टडी करना है। तो आपको लगेगा कि आपकी स्टडी थॉरो हो रही। जैसे किसी चिड़ियाघर का उल्लेख किसी एक्सप्लेन किसी बुक में दिया हुआ, उल्लेख किया हुआ है। अब आप ऐसा अज्यूम करिए कि आप खुद उस चिड़ियाघर को देख रहे हैं और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको आप पिक्चर बनाते जाइए अपने माइंड में, कभी भी नहीं भूलेगा। स्टडी समवेयर डिफरेंट। समवेयर डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चले जाइए। जैसे आपका क्या है, घर में आप पढ़ रहे थे, 3-4 घंटा पढ़ लिया, आपको और पढ़ना है, थोड़ा घर में डिस्टर्ब हो रहा है या कोई और, आप बाहर जाके पार्क में पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड का कोई रूम है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मतलब थोड़ा चेंजेस करेंगे तो बोर नहीं होंगे आप। हर नए प्लेस में आपको नया एक एनर्जी एक आपके अंदर आएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, स्टडी समवेयर डिफरेंट, इससे आपको इंटरेस्ट आएगा स्टडी में। चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज योर सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है, आपने जैसे जो बुक लिया, आज आपके पास कितना समय है इससे मैटर नहीं है। आपको लग रहा है कि आज आप 20 पेज ख़त्म कर सकते हैं, खुद को चैलेंज करिए, कुछ भी हो जाए मैं 20 पेज पढ़ूंगा ही आज। आपने सोचिए आज मुझे 2 सवाल के उत्तर लिखने ही हैं, कुछ भी हो जाए आपको 2 सवाल के उत्तर आज लिखने ही हैं, उसको आपको करना है, खुद को चैलेंज करते हुए करना है। राइट कॉमिक, शॉर्ट नोट और सॉन्ग। मतलब क्या है, अगर आपकी हैबिट में है, आप पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अगर आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा और आपका एक्सपीरियंस भी उसमें अच्छा होगा। जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, किसी और ने लिखा है, वो किसी और का आइडिया है, किसी और की थॉट है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो आपका थॉट्स है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज बारिश है तो मैंने बारिश को एक्सप्लेन किया हो, लेकिन अब आप लिख रहे हैं तो आप बारिश को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उनके साथ मैच करता हुआ एक नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डेवलप स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको, स्पेसिफिक, मिजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये गोल के साथ भी है, स्टडी के साथ भी है। स्मार्ट ये एक्चुअली 5 वर्ड्स हैं, ये जिन चीज़ों के साथ मैच करते हैं उसी को हम स्मार्ट बोल सकते हैं। आपने डे बाय डे यूज़ में देखा ही होगा, लोग बोलते हैं ये लड़का स्मार्ट है, वो पढ़ने में स्मार्ट है, उसका वर्किंग प्रोसीजर स्मार्ट है, स्मार्ट स्टडी करता है। तो सेम ये स्मार्ट स्टडी है। अब स्टडी को डेवलप करना कैसे है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी स्टडी इस कैटेगरी में आ सके, मतलब स्मार्ट स्टडी में इंक्लूड हो सके। उसके लिए आपको क्या करना है, शेड्यूल स्टडी सेशन, मतलब जो आपके पढ़ने का है उसका शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा, 3 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन पढ़ लिया, रविवार को पूरे दिन सोते रहे, शनिवार को घूमने चले गए। नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर रूटीन बनाइए जिसको आपको डेली फॉलो करना है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल क्या है, जो आपके पास 3 आवर्स हैं उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट अपने सब्जेक्ट के, वीक के लिए ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़े कम, उससे स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़े कम, ऐसे करके आपने बनाए थे। लेकिन जो शेड्यूल है इसका मतलब डे बाय डे के लिए आपने क्या शेड्यूल बनाया, मतलब आज अगर आपको हिंदी पढ़ना है, कल इंग्लिश पढ़ना है, नेक्स्ट डे मैथ्स पढ़ना है, तो इस तरह का जो आप शेड्यूल बना रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए और उसको फॉलो भी करना है। स्पेस्ड रिपीटिशन, स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब क्या है, रिपीट करना। ऐसा नहीं है कि केवल आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन भी आपको इसके साथ में करते हुए चलना है। अगर आपने एक बुक आज पढ़ी है, कल उसको लंबा लंबा रिवीजन करिए, थोड़ा फास्ट स्टडी के साथ, फिर नया चैप्टर पढ़ना शुरू करिए। उससे क्या होगा, जब आप लास्ट चैप्टर पे आएंगे तो पहला चैप्टर भी आपके टच में होगा, मतलब आप स्टार्टिंग टू एंड तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सारे छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ेगा तो लास्ट वाला ही आप केवल याद रहेंगे, आगे वाले भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए आपको अपने शेड्यूल में स्पेस होना चाहिए। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, पहली बात कि आपको गहराई समझना चाहिए, मतलब जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको कितना डीप पढ़ सकते हैं। मीन्स जैसे अगर आप सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें क्या कहा गया, किसी ने कहा बाढ़ से लोगों का पतन हो गया, किसी ने कहा महामारी आ गई, किसी ने कहा भूख से मर गए। तो अभी तक उस पर कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप 4-5 किताबों को जब पढ़ेंगे तो देखिए जिसमें ज़्यादा चर्चा किया गया है आप उसके ऊपर विश्वास करिए। मतलब आप डीप प्रोसेसिंग, जो कई लोगों का मत एक हो सकता है, उसको आपको प्रोसेस करना चाहिए, उसको लर्न करने की कोशिश करना चाहिए। अगर अभी आके किसी ने बोल दिया कि आग लगने से मर गए थे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई जिक्र किसी भी किताब में नहीं है। तो जो डीप है, मतलब बाढ़ से उनका पतन हुआ करके ऐसे कई लोगों ने लिखा अगर, तो आपको उस पर विचार करना चाहिए। फाइंड प्रोडक्टिव स्टडी स्पेस, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसका बीच बीच में एनालिसिस करते रहिए।
उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट खुद जनरेट कर सकते हैं, आप किसी की मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, आप जिस कोचिंग ट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आ सकते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हमने अभी ये सारे सेशंस स्टार्ट किए हैं, हमारे 250 प्लस वीडियोज़ अप्रॉक्स आशा स्टडी पॉइंट के ऊपर अपलोड हो गए हैं, जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ें कवर हुई हैं, बैंकिंग। तो अगर आपने 250 प्लस वीडियोज़ हमारे देखे हैं और नहीं भी देखे हैं तो आपको समय लगेगा, आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप उसका स्टडी कर सकते हैं। हमारे कंटिन्यूअस वीडियो आ रहे हैं। अभी देखिए हमने हिस्ट्री का अप्रॉक्स हिस्ट्री हमारी फिनिश हो गई है। तो क्या किया हमने, पर्टिकुलर एक एक पर्सनालिटी को लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपने शायद वीडियोज़ में देखा होगा अमीर खुसरो, ऐसे हम कई पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले। बहुत समय नहीं लगेगा, थोड़े दिन और आप हमारे साथ रहिए। हमने ऑलरेडी इस पर विचार किया है कि जितने हमने टॉपिक्स बनाए उसके टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, क्वेश्चन पेपर डालें, लोगों से बात करें, उनसे उत्तर लें हम, और उसके बाद एक टेस्ट, मतलब जो आपने स्टडी किया उसकी जांच भी करें। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं। कट आउट द डिस्ट्रक्शंस मतलब क्या है, जो प्रतिदिन आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी, लाइफ चलती रहेगी, हर दिन नई प्रॉब्लम आएगी, हर दिन नई सोल्यूशन आएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा लेके परेशान नहीं होना है। अगर आते हैं तो थोड़ा अवॉइड करिए, उनसे संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। कभी भी आपने देखा होगा, गुलाब को देख लीजिए, बेर को देख लीजिए, क्या हम लोग खाते नहीं हैं? गुलाब हम तोड़ते नहीं हैं? तोड़ते हैं, लेकिन अगर हम कांटों से उलझेंगे तो गुलाब हम नहीं तोड़ पाएंगे। सेम वही प्रोसीजर है, सिचुएशन से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, इसका इतना ही मतलब। बिल्ड इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स मतलब जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी आदत बनाइए। जब आपने शेड्यूल बना लिया है और अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ इसमें नया टॉपिक नहीं है, ये कुछ नई आदत बनाने की ज़रूरत नहीं, बस उसी को फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है आज आपने देखा जोश में आ गए खूब पढ़ा, नहीं। एक शेड्यूल बनाइए, समय दीजिए अपने स्टडी को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को सेटल होने के लिए उस शेड्यूल में। इट विल टेक टाइम, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, आपको और भी ज़्यादा समय लग सकता है, कोई बात नहीं, समय लगने दीजिए। लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां आप पाएंगे कि कंपटीशन कमज़ोर पड़ रहे हैं और आपकी स्टडी भारी पड़ रही है, तो आपको क्या होगा, उससे आप और ऊंचा गोल डिसाइड कर सकते हैं। आपको जब लगेगा छोटे छोटे टेस्ट आप कंटिन्यूस क्लियर कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये कब होगा, जब आपकी स्टडी एक सिचुएशन में एक लेवल पे पहुंच जाएगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हाउ टू फोकस ऑन स्टडिंग मतलब पढ़ाई के ऊपर फोकस कैसे करना है, मतलब कंटिन्यूअस कैसे फोकस रहना है। कहने का मतलब ये है कि शुरू तो सभी करते हैं, लेकिन हमेशा से कहा गया अंत भला तो सब भला। अगर आपने लास्ट तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखा है तो क्या होगा, आपके लिए कोई भी कंपटीशन टफ नहीं होने वाला है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, आज इतने लोग बूढ़े हो गए हैं, उनको कुछ काम नहीं करना है, कोई सर्विस नहीं है, फिर भी चश्मा लगा के सुबह अखबार जरूर पढ़ते हैं। उनको स्टडी की हैबिट है, फोकस है उनका स्टडी के ऊपर, फिर उस पर वो चर्चा भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सेल्फ स्टडी गोल्स मतलब सेट स्टडी गोल। सेट स्टडी गोल का मतलब मैंने पहले गोल के टॉपिक में आपको बताया था कि जो पढ़ना चाहते हैं आप, उसके लिए पहले आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपको वो पता चल जाएगा आपको चाहिए क्या, तभी आप उस दिशा में सही काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपको लेना है मेडिसिन और आप जा रहे हैं वेजिटेबल की शॉप में, मिलेगा? गलत, नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल स्टोर पे जाना होगा। सेम प्रोसीजर। अगर आपके पास गोल डिसाइड नहीं है तो फिर अंधेरे में पत्थर चलाने जैसे किसी को लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो हम तो अंधेरे में मार ही रहे थे, ये वाली हालत आ जाएगी। इसलिए आपको अपना गोल डिसाइड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। नेक्स्ट है मेक अ स्टडी टाइम टेबल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अपनी स्टडी का एक टाइम टेबल बनाना होगा। जो सब्जेक्ट टफ है उसके लिए ज़्यादा टाइम देना होगा, जो आपको ज़्यादा याद है, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, आपको जिस पे आपने ज़्यादा स्टडी किया है उसको कम टाइम देना होगा, थोड़ा रिवीजन का टाइम देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको टाइम टेबल में बनानी है। लर्न टू से नो, इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हम कहीं जाते हैं, घर में किसी ने बोल दिया वो काम कर लेना, ठीक, अभी हम पढ़ने बैठ गए, तब तक 2 मित्र आ गए, बोल रहे हैं भैया जल्दी चलो ये काम है, आपने बोला ठीक चल दिए,
कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, बुक उठाया आपने, किसी ने बोला अरे इसको हटाओ, वो दूसरी वाली बुक पढ़ लो, आपने बोला ठीक है दूसरी दे दो। इससे बचना है। ये एक असफल व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत हानिकारक होता है जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि उम्मीदों का अंत नहीं होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए, उम्मीदों का अंत नहीं होता है। अगर आप नहीं कहना सीखेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। आपने किसी के लिए 10 दिन काम किया, एक दिन मना कर दिया, वो कहेगा घमंडी हो गया है, पहले ऐसा करता था अब ऐसा नहीं कर रहा है। अब आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में सोचने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के केवल अपने बारे में सोच। अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टडी के बारे में सोच रहे हैं। और किसको छोड़ रहे हैं आप? जो अनायास आप टाइम खराब करते थे, जो अनायास किसी को लेकर घूमते रहते थे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो खुश रहे कि आप उसके साथ हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना है और आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। कोई आए भागते हुए, बोल रहा चलो चलो जल्दी, बहुत जरूरी काम। आपने पूछा क्या काम है? बोला अरे कुछ नहीं, वहाँ जाना था। आप बोल दो नहीं मेरी पढ़ाई का समय है, मैं अभी नहीं आ सकता, अगर आप रुक सकते हो तो मेरे पास जब समय होगा मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं। इस तरीके को आपको अपनाना होगा और नो कहने की आदत डालनी होगी। तो मैंने पहले ही कहा, आशाओं का अंत नहीं है और आप सबको खुश नहीं कर सकते, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रायोरिटाइज। आपने जो अपनी स्टडी को लेकर प्लान किया है, जो टाइम टेबल बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, उसको प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता दीजिए। कौन सा क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। आज की पढ़ाई में सुबह मुझे क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, आज कोचिंग में मुझे किस सवालों पे ध्यान देने हैं, मेरा क्या सेक्शन वीक है, क्या स्ट्रांग है, उस पर मुझे डिस्कस करना है। आज कोचिंग से ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या पॉइंट्स मिले, उस पर मुझे विचार। इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए। आपको कोई सवाल दिया गया, एक चैप्टर आज पढ़ाया गया, आप उसके लिए कल नोट्स बना लीजिए, तो आपको क्या होगा, वो भूलेगा नहीं, ये प्रायोरिटी में आ गया। लेकिन अगर आप वहीं उसको छोड़ के अगले किसी नए टॉपिक पे आपने नोट्स बनाना शुरू किया, तो क्या होगा, दोनों से आपको हाथ धोना होगा। मतलब ये टॉपिक तो आप भूल ही जाएंगे। आप जब पढ़ रहे हैं आपको लगेगा याद है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपको भूलता हुआ नजर आए। सेम टाइम उस पर काम करिए। इस तरह से अपने टाइम टेबल को प्रायोरिटाइज करिए। तो देखिए, अभी हमने इस सारी चीज़ों पे चर्चा कर ली, स्टडी स्किल्स के ऊपर, इफेक्टिव स्टडी के ऊपर, इंजॉयबल स्टडी कैसे बनाना है, स्मार्ट स्टडी के लिए क्या करना होगा, डेवलप कैसे करना है और फोकस कैसे रहना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर देखिए, ये स्पेशल सेशन हमने विशेष तौर से पहले तकनीक विकसित करने के लिए स्टार्ट किया है। आप पढ़ रहे थे, आपको पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, खुद को डेवलप कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे हमने विचार किया है और हम चाहते हैं कि आपको इसका लाभ मिले। इसके साथ आप स्टडी को इंक्लूड करके ले चलिए पैरेलल। आपको क्या लगेगा, एक दिन का परिवर्तन नहीं है, ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला, निरंतर अथक प्रयास के माध्यम से ही आप इसको गेन कर सकते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सेल्फ डेवलप की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप थोड़े दिन इस पर वर्कआउट करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, कुछ दिन में आपको खुद अपने ऊपर प्राउड फील होने लगेगा कि मतलब हाँ सही में आपने कुछ गेन किया है। स्टडी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आशा स्टडी पॉइंट निरंतर आपके लिए, आपके अध्ययन को, आपके सर्विस के लिए उपयोगी चीज़ों को कंटिन्यूअस आपके सामने रख रहा है। करंट अफेयर्स भी हमने स्टार्ट किए हैं। जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल पा रही या जो आप चाहते हैं उसको हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में आपको समस्या है तो हमारे नंबर, व्हाट्सअप नंबर चैनल के ऊपर दिए गए हैं, आप वहां से आके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं या हमसे सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम और हमारी जो कमियां हैं या अच्छाइयां उनके बारे में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो वीडियोज़ के, जो टॉपिक्स के, जो चैप्टर्स के लाभ आप खुद ले रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, वो आप अपने फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, सभी के साथ, जो भी आपके अपने लोग हैं जिनको आप अपना समझते हैं, उनके साथ शेयर करिए। हमारा उद्देश्य भारत के पहले आदमी तक पहुंचने का नहीं, हमारा उद्देश्य भारत के आखिरी आदमी तक पहुंचने का है। तो ये अभी नेट की किसी के पास समस्या नहीं, ऑलमोस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर करिए जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिले। इसके साथ अगर आप फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें बेहिचक बता सकते हैं। नमस्कार।